दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे विटामिन ई के बारे में। किसको लेना चाहिए, किसको सप्लीमेंट के रूप में लेना चाहिए, कितनी मात्रा में लेना चाहिए, कब लेना चाहिए, क्या क्या फायदे मिलेंगे विटामिन ई के प्रयोग करने से, शरीर में ऐसे बड़े बदलाव लाएगा विटामिन ई के खाने से। तो जानते हैं इस इंटरेस्टिंग वीडियो के बारे में दोस्तों कि इस बेहतरीन विटामिन ई के बारे में। जो विटामिन ई दोस्तों हम जानते हैं कि ये फैट सोल्यूबल विटामिन है, यानी कि विटामिन अलग तरीके का है थोड़ा सा। तो कुछ विटामिन दोस्तों जो वाटर सोल्यूबल होते हैं, परंतु ये विटामिन ई जो है फैट सोल्यूबल है। तो ऐसे में विटामिन ई जो है दोस्तों हम जान लेते हैं कि ये 7 ऐसे ऐसे अलग अलग कंपाउंड से मिलकर बना होता है, जिसको हम बोलते हैं दोस्तों अल्फो टोकोफिरोल। विटामिन ई में जो भी हेल्दी बेनिफिट्स छुपे होते हैं दोस्तों, वो अल्फो टोकोफिनोल की वजह से ही छुपे होते हैं। ये इसी की वजह से इसमें जितने भी बेनिफिट्स हैं सब इसी में मौजूद हैं दोस्तों। तो हम बात कर लेते हैं दोस्तों इस वीडियो में कि इसके सबसे बड़े मेजर फायदे क्या हैं। ये ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को कम करता है। ऑक्सीडेटिव जो डैमेज हमारी बॉडी के अंदर होता है, विटामिन ई इसको कम करने का काम करता है। जो बॉडी में फ्री रेडिकल्स होते हैं, उन फ्री रेडिकल्स से हमारी बॉडी में जो सेल्स हैं उनको डैमेज करने का काम करते हैं। ऐसे में बहुत अलग अलग तरह के हमारे शरीर में नुकसान पहुंचाते हैं ये रेडिकल्स। तो उन सबको दूर करने का काम विटामिन ई करता है। उम्र बढ़ने के साथ साथ हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारे क्रिएटिव डैमेजेस बनने लगते हैं। जो प्रोसेस होता है दोस्तों उसको कम करता है ये। तो उम्र बढ़ने के साथ साथ हमारी स्किन की प्रॉब्लम्स, किडनी की प्रॉब्लम्स, या फिर कोई हार्ट की प्रॉब्लम्स, या नसों में कोई हार्डपन आ जाना, ये बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जो उम्र के साथ साथ बहुत सारी देखी जाती हैं। तो ऐसे में अगर कोई व्यक्ति विटामिन ई का प्रयोग करता है तो उनको ये बहुत सारी बीमारियों से बचेंगे और किडनी या फिर हार्ट जैसी डिजीज से भी हमें छुटकारा मिलेगा। दूसरा बेनिफिट्स की बात कर लेते हैं। विटामिन ई के लेने से जो मेजर बेनिफिट्स हैं, वो हार्ट की डिजीज अगर किसी व्यक्ति को है तो उसे चाहिए कि वो विटामिन ई का प्रयोग करे। ये कोलेस्ट्रॉल्स को कम करता है, ट्राइग्लिसराइड के लेवल को कम करता है, बीपी अगर किसी का बढ़ा हुआ है तो उसको भी कम करेगा, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को कम करने का काम करता है, जो हार्ट की नसें होती हैं उसको मजबूती देता है, और जो ब्लॉकेज हो जाते हैं दोस्तों, जो एलडीएल का लेवल होता है उसको घटाने का काम करता है, और कोलेस्ट्रॉल्स को खासकर कम करने का काम विटामिन ई ही करता है। ट्राइग्लिसराइड को कम करता है, बीपी को बैलेंस करता है, और विटामिन ऑल ओवर जो हार्ट की जो हेल्थ है उसमें सारी डिजीज के खतरे को कम कर देता है, काफी हद तक उसको कम कर देता है। तो हमें चाहिए कि अपने प्रयोग में विटामिन ई जरूर लें। तीसरा बेनिफिट्स की बात करते हैं। एल्कोहलिक फैटी लीवर्स, जो लोग बिना अल्कोहल के, जिन लोगों का फैटी लीवर्स होता है, तो ऐसे में फैटी लीवर्स, जो लोग हमारी वीडियो को देखते हैं, मैंने फैटी लीवर्स पे और भी बहुत सारी वीडियो बनाई है, तो आप फैटी लीवर्स पे वहां जाकर के दोस्तों देख सकते हैं उसको। फैटी लीवर है क्या, एक्चुअल में है क्या, जो फैट का जो डिपोजिशन होने लगता है, फैट जमा होने लगता है, इसके कारण लीवर पे जो फैट है वो जमा होने के कारण जो उसका फंक्शन है वो डिस्टर्ब हो जाता है, वो अच्छी प्रकार से काम नहीं करता। इसी को हम अल्कोहलिक फैटी लीवर बोलते हैं। ये बिना अल्कोहल प्रयोग करे इसमें फैट देखा जाता है। तो ऐसे में विटामिन ई लेने से काफी हद तक नॉन अल्कोहलिक फैटी लीवर्स वाले लोगों को बहुत ही ज्यादा बेनिफिट्स मिलते हैं। फोर्थ हम बेनिफिट्स की बात करते हैं। लेडी में खासकर जो छोटी छोटी बच्चियां होती हैं उनको पेनफुल पीरियड्स रहता है दोस्तों, डिस्मेनोरिया की प्रॉब्लम्स रहती है। तो विटामिन बहुत ही तेजी से, जो विटामिन ई बहुत ही तेजी से उनको अच्छा करता है और उनको कंट्रोल करता है। तो मेंस्ट्रुअल के दौरान जो लोअर एब्डोमिनल पेन रहता है, जो क्रैम्प्स रहते हैं, जो दर्द का एहसास होता है, तो लोग, जो महिलाएं खासकर जो बच्चियां इन सब को लेकर सफर कर रहे हैं, तो उन्हें चाहिए कि वो फिश ऑयल और विटामिन ई को जरूर प्रयोग में लाएं, या दोनों को अलग अलग प्रयोग कर सकते हैं या एक साथ ही दोनों को प्रयोग में ला सकते हैं। फिफ्थ अगर बेनिफिट्स की बात करें विटामिन ई के, तो ये एक्सीलेंट स्किन के लिए, यानी कि स्किन के लिए एकदम वरदान है, एकदम हेल्दी है। विटामिन ई लेने से कोलेजन का जो प्रोडक्शन है वो बढ़ जाता है। कोलेजन वो प्रोटीन है जो आपकी स्किन की इलास्टिसिटी को बढ़ाता है, उसको टाइट करता है, उसको स्वस्थ रखता है, उसको हेल्दी बनाए रखता है। तो आपको देखा होगा कि बहुत सारे लोग विटामिन ई के जो ऐड देखते हैं उसमें उसके विटामिन ई के जो बेनिफिट्स उसमें दिखाए जाते हैं। तो आपको चाहिए, अगर कोई स्किन से जुड़ी कोई प्रॉब्लम्स है, स्किन को अच्छा देखना चाहते हैं, तो आप विटामिन ई का जरूर प्रयोग करें। 6 बात करेंगे ब्रेन के कोग्निटिव फंक्शंस को बढ़ाता है। कोग्निटिव फंक्शन क्या है दोस्तों? कोग्निटिव फंक्शंस जो याददाश्त होता है, याददाश्त जो चित्रों को देख के, जो पिक्चर को देख के, जो हमारी मेमोरी जिसको अपने अंदर एक याद वाली बना देती है, उसके अंदर जो है सेव हो जाता है, तो उस काबिलियत को बढ़ाने का, उस फंक्शन को और ज्यादा इंप्रूवमेंट करने का काम करता है। तो कोग्निटिव फंक्शंस को बढ़ाने का और याददाश्त को अच्छा करने के लिए विटामिन ई हमें जरूर प्रयोग में लाना। उम्र बढ़ने के साथ साथ लोगों में अल्जाइमर डिजीज देखी जाती है, खासकर बूढ़े लोगों में अल्जाइमर डिजीज होता है। अल्जाइमर डिजीज है क्या?
वो ब्रेन के फंक्शन को स्लो कर देता है। तो ऐसे में जिनको एल्जाइमर्स डिजीज होने की संभावनाएं हैं या फिर उसके जैसे लक्षण देखने को मिलते हैं तो उन्हें चाहिए विटामिन ई का जरूर प्रयोग करें। इसके अलावा भी दोस्तों जो ओल्ड एज के पर्सन्स हैं खासकर उनमें विटामिन ई जरूर लेना चाहिए। विटामिन ई वैसे तो सभी विटामिन हमारी सेहत के लिए खासकर बुजुर्गों के लिए ज़्यादा जरूरी हो जाते हैं। विटामिन ई एक खास है, ये बोन्स और जॉइंट्स को मजबूत करता है, उसकी मोबिलिटी को बनाए रखता है, उसको बढ़ाता है और इम्यूनिटी को जो है स्ट्रॉन्ग करता है। इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करने की बिना पे जो बार बार बीमार होने की जो टेंडेंसी है वो कम करता है। एट्थ अगर हम बात करें लंग्स फंक्शंस को, जो हमारे रेस्पिरेशन है उसको मजबूती देता है। जो पोल्यूशन होता है उसके पोल्यूशन को उसके असर को कम करता है और ये हम पोल्यूशन से कोई नहीं बच सकते। ये छोटे बड़े शहरों में इसका बहुत बुरा असर है। तो ऐसे में जिन लोगों को अस्थमा हो जाता है तो अस्थमा जैसी बीमारी को कम करने के लिए, उसको दूर करने के लिए हमें लंग्स को स्ट्रॉन्ग करने के लिए विटामिन ई जरूर अपनी डाइट में शामिल करना चाहिए। नाइन्थ हम बात करेंगे दोस्तों, ये लास्ट इसका एडवांटेज है मेल और फीमेल इनफर्टिलिटी में, दोनों में ही हम इसके हेल्पफुल बेनिफिट्स देखे गए। ये स्पर्म काउंट को बढ़ाता है, ओवम की हेल्थ को अच्छा करता है और मेंस्ट्रुअल साइकिल्स को बेहतर करता है। इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम्स अक्सर देखी गई है, तो ऐसे में विटामिन ई जरूर प्रयोग में लाना चाहिए। अब हम बात कर लेते हैं ये हमें कहाँ से प्राप्त होगा। खाने पीने की चीज़ों से जो नेचुरली हमें विटामिन ई प्राप्त होगा वो हमें इसके जो सोर्स हैं वो क्या क्या मिलेंगे। तो सबसे पहला हम बात करेंगे दोस्तों वेट गर्म ऑयल। इसमें काफ़ी अच्छी मात्रा में विटामिन ई होता है और काफ़ी अच्छा माना जाता है। तो ऐसे में 1 चम्मच हमें वेट गर्म ऑयल जो है हमें ज़रूर प्रयोग में लाना चाहिए। 1 चम्मच हमें ज़रूर पीना चाहिए। इससे हमारी विटामिन ई की पूरी कमी पूरी हो जाएगी और हमें जो हेल्दी बेनिफिट्स विटामिन ई के चाहिए होते हैं वो पूरे के पूरे यहीं से मिल जाएंगे। सेकंड बात करेंगे सनफ्लावर सीड्स। सनफ्लावर सीड्स के अंदर भी विटामिन काफ़ी मात्रा में पाया जाता है। तो हमें 1 चम्मच सनफ्लावर सीड लें और गर्म तवे पे उसको ड्राई फ्राई करना है दोस्तों और उसको हमें रोज़ प्रयोग में लाना है। तो ऐसे में हम 1 चम्मच अगर डेली प्रयोग करेंगे तो हमें विटामिन ई की कमी भी पूरी हो जाएगी। नट्स की बात करें तो नट्स में खासकर बादाम और मूंगफली में विटामिन काफ़ी मात्रा में होता है। तो हमें चाहिए कि विटामिन ई और अगर अच्छे से प्राप्त करना है नेचुरली नट्स से तो बादाम और मूंगफली का खूब इस्तेमाल करें। सब्जियों की बात करें तो सब्जियों में ब्रोकली, टमाटर और पालक में सबसे ज़्यादा विटामिन ई होता है। तो हमें चाहिए कि काफ़ी अच्छी क्वांटिटी में विटामिन ई हमें यहाँ से प्राप्त हो जाता है। तो विटामिन ई को हम सब्जियों के रूप में भी नेचुरली प्राप्त कर सकते हैं। फ्रूट्स की बात करें तो फ्रूट्स में कीवी, मैंगो और एवोकाडो, ये जो फ्रूट्स हैं इनमें विटामिन ई काफ़ी मात्रा में पाया जाता है। तो हमें फ्रूट्स में ये सारे सप्लीमेंट के रूप में खा सकते हैं। इसके अलावा बात करेंगे दोस्तों सप्लीमेंट, मार्केट में बहुत सारे कैप्सूल फॉर्म में हमें सप्लीमेंट मिल जाते हैं। तो इनका जो mg है वो 200 से 400 mg तक हमें मार्केट में बहुत अच्छे से प्राप्त हो जाते हैं कैप्सूल फॉर्म में। तो विटामिन ई का हमें अगर खाना खाने के बाद हमें 1 कैप्सूल दिन भर में 24 घंटे में एक बार जरूर ले लेना चाहिए। एक बात का और याद रखना है कि विटामिन ई दोस्तों फैट सोल्यूबल विटामिन होता है, ये मैंने आपको बताया है। यदि आप ज़्यादा लंबे समय तक इसका प्रयोग करेंगे तो बॉडी में जमा होने लगता है, इसके साइड इफेक्ट देखने को मिल सकते हैं। तो इसको नॉर्मली अगर हम बात करें सप्लीमेंट के रूप में अगर हम लें तो 3 मंथ तक इसका प्रयोग कर सकते हैं, 3 महीने से ज़्यादा इसका प्रयोग ना करें। नेचुरली अवस्था में अगर आप ले रहे हैं तो इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, आप नेचुरली इसको ले सकते हैं, इसका कोई प्रॉब्लम्स नहीं है। जो लोग खून पतला करने की दवाइयाँ खाते हैं तो उनको ये एडवाइस दी जाती है कि वो विटामिन ई को ना लें। खासकर प्रेग्नेंट लेडी में अगर इस विटामिन ई का अगर खाने की सोच रहे हैं, अगर आप प्रेग्नेंट हैं तो आप बिना डॉक्टर्स की एडवाइस के विटामिन ई को ना लें। बच्चों में अगर ज़रूरत है तो दोस्तों बच्चों में विटामिन ई अगर ज़रूरत है तो उसमें पीडियाट्रिक्स की हेल्प से ही विटामिन ई को लें। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप इन सारे विटामिन को नेचुरली कैसे प्राप्त कर सकते हैं, विटामिन ई को खासकर किन किन खानों का प्रयोग करके, किन फ्रूट्स का प्रयोग करके या फिर सप्लीमेंट का कैसे प्रयोग करके, नट्स का अगर हमें नट्स से प्राप्त करना है, सब्जी से प्राप्त करना है या फिर अनाज से प्राप्त करना है, तो मैंने आपको इस वीडियो में कंप्लीट बता दिया है। इसके बेनिफिट्स के बारे में भी आपको अवगत करा दिया। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आप हमारी वीडियो से कुछ नया ज़रूर सुनते हैं, समझते हैं, तो नया सीखते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, साथ ही साथ दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।